हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार. Welcome to my YouTube channel RPP New Academy. In this video, we will discuss about direct to indirect speech of imperative sentences. तो पिछली वीडियो मैंने बताया था कि हम लेटस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की हमने प्रैक्टिस की थी पिछली वीडियो में, और उससे पहले क्या 42 नंबर. तो इस क्लास को समझने के लिए ध्यान सुनिएगा. इस क्लास को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 42 है या 43 है, तो आपको इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको जो इससे पिछला जो क्लास था, जो लास्ट क्लास था 42 नंबर, क्लास कौन सा है इसमें 42, तो आपको क्लास 42 देखना पड़ेगा, तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगा. क्योंकि उसमें मैंने सारे रूल बताए हैं कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किन किन सावधानियों की आवश्यकता होती है. आइए शुरू करते हैं. इसमें ही सैड लेट अस वर्क फॉर द नेशन. इसमें हमें क्या सीखना है कि लेटस का है. मैं बार बता रहा हूँ कि 42 देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा अच्छे से. ठीक है, तो देख लीजिएगा. तो ही सैड, हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नष्ट ना करते. ही सैड, सैड का हमें क्या करना है, प्रपोज्ड में बदल देते हैं. ठीक है, लेटस वाले वाक्य में क्या करते हैं हम, सैड का प्रपोज्ड, PROPOSED, प्रपोज्ड बदल देंगे, या हम सजेस्टेड, SUGGESTED. प्रपोज्ड माने क्या होता है, सुझाव देना. सजेस्टेड में, प्रपोज मीन्स होता है प्रस्ताव रखना, और सजेस्टेड मीन्स होता है सुझाव देना. तो अब इनमें से कोई सा भी रख लीजिए, चाहे ही प्रपोज्ड या ही सजेस्टेड, दोनों ही सही माने जाते हैं. तो ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम दैट लगा देते हैं. ठीक है, तो हमें पिछली वीडियो में बताया था 42 कि वी यू और दे, इन तीनों. तो वी शुड और यू शुड और दे शुड. ठीक है, इनको किसको बदलना है, लेटस को हटा के. फिर से मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, लेटस को हटाकर. ठीक है, लेटस को हटाकर. तो लेटस को हटाकर वी शुड, यू शुड और दे शुड. तो हमें देखना क्या, हमें इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखना होता है, जो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, उसमें वॉच कीजिए आप. तो ही प्रपोज सजेस्टेड दैट. तो हमने देखा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है. जब थर्ड पर्सन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दे शुड. ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड. तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो ये हमें क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब. तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब देखना है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अगर थर्ड पर्सन है, देखिए थर्ड पर्सन है यहाँ पे दिया है, तो हमें क्या है, लेटस को हटाकर दे शुड. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़े यहाँ पे, दैट दे शुड, और कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा क्या लगाना है, हमें दैट लगाना है. कॉमा कॉमा हटा के दैट, और सैड को प्रपोज या सजेस्टेड बदल देते हैं. ठीक है, तो हमें इरेज करना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा. ठीक, ये मैं फिर से लिख देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड. देखिए, तो ही प्रपोज सजेस्टेड दैट दे शुड. अब लेटस का हमने, लेटस को हमें किसमें बदला है, दे शुड में. ठीक, और जो शेष भाग बचा है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, वर्क फॉर द नेशन. दे शुड वर्क फॉर द नेशन. बाद में लिख लीजिएगा, उधर तक चला गया. तो क्या बना, दे प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट दे शुड वर्क फॉर द नेशन. हमें एक ही लिखना है, हमने समझाने के लिए दोनों लिख दिए हैं, आप एक लिखेंगे एग्जाम में. ठीक है, ही, एग्जाम में आप एक ही लिखेंगे. ही सैड, उसने कहा लेटस. लेटस का मतलब मैंने बताया, क्या बताया था, लेट अस का हिंदी में अर्थ होता है आओ. क्या होता है, आओ. आओ, गो माने चले, आओ चलें, फॉर अ वॉक, टहलने के लिए. आओ टहलने के लिए चलें. तो क्या हो जाएगा, ही सैड. सैड क्या हो जाएगा, अब ही हमारा, फिर या ही थर्ड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, तो लेटस को हटाकर दे शुड आगे. तो सैड, आओ, तो क्या रखा उसने, सुझाव दिया, SUGGESTED. तो ही सजेस्टेड, सैड का क्या हो गया, सैड का हमने बदल दिया सजेस्टेड. ही सजेस्टेड, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के दैट लगा देते हैं.
कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा के दैट, तो ही सजेस्टेड दैट। ओके, उसके बाद में उसके बाद हम लेट अस को किस में बदलेंगे, ही आ गया तो दे शुड में, देखिए दे शुड, ठीक है, तो दे शुड बदल दिया हमने। उसके बाद में क्या करना है हमें, जो शेष पार्ट जो बच रहा है उसमें ऐड कर देना है, दे शुड गो फॉर आ वॉक और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, समझ में आ गया। नेक्स्ट है 6 सेंटेंस लिए, समझ में आ जाएगा। सी सेड टू अस, क्या हो जाएगा, सी सेड टू का हमें देखने पर क्या कह रहा है कि उसने हमसे कहा लेट अस हैव सम म्यूजिक, ठीक है। तो लेट अस हैव सम म्यूजिक, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सुझाव दे रहा है कि प्रस्ताव दे रहा है, ठीक है। तो सुझाव दे रहा है या प्रस्ताव ना समझ में आए तो आप कोई भी लगा दीजिए, SUGGESTED, सजेस्टेड, यहाँ पे क्या लग जाएगा, टू। तो शी सजेस्टेड टू अस, मतलब खाली केवल सैड आएगा तो सजेस्टेड, और जहाँ पे टू लग जाएगा, सैड में टू लग जाएगा तो यहाँ पे हम टू बढ़ा देंगे, सजेस्टेड में टू, जब सैड के आगे टू बढ़ गया तो यहाँ भी टू बढ़ जाएगा। तो सी सजेस्टेड टू अस, और कॉमा एंड कॉमा हटा के क्या लगा देंगे हम, दैट, और लेटस को हटा के आप देखिए शी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन आ जाएगा तो लेटस को, ये है लेटस, तो क्या हो जाएगा, लेटस को हटाकर दे शुड, देखिए दैट दे शुड। तो सी सजेस्टेड टू अस दैट दे शुड। अब हमें क्या करना है, दे शुड के बाद में जो पार्ट बच रहा है लेटस का, लेटस को हटाकर दे शुड लिख दिया, लेटस को हटाकर दे शुड लिख दिया। अब जो पार्ट बच रहा है हैव सम म्यूजिक, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो पार्ट बचेगा हैव सम, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, अगर प्रोनाउन आते हैं तो उनको चेंज करना है। ओके, तो शी सजेस्टेड टू अस दैट दे शुड हैव सम म्यूजिक। नेक्स्ट है श्वेता, श्वेता सेड टू अस लेट अस रिटर्न होम, श्वेता ने हमसे कहा, लेट अस माने आओ, रिटर्न माने वापस, आओ वापस चलें, होम आओ घर वापस चलें। तो क्या हो जाएगा, क्या कह रही है, प्रस्ताव कर रही है, सुझाव दे रही है, तो सुझाव लगा दो। तो शी सजेस्टेड या प्रपोज्ड, SUGGESTED, शी सजेस्टेड टू ओब्लिक या प्रपोज्ड टू, PROPOSED, प्रपोज, मतलब दोनों में से कोई लगा लीजिए आप। तो शी सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू अस, कॉमा एंड कॉमा हटा के क्या लगा देना है, हमें दैट लगा देना है। अब हमें क्या करना है, लेटस को हटा के हमने क्या लगा दिया, अभी उन्हें नहीं लगा, दैट के बाद में क्या है, अब श्वेता किसी का नाम है, थर्ड पर्सन है, जब थर्ड पर्सन होगा तो लेटस को हटा के दे शुड, फिर हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, दे शुड। अब इसमें क्या है, सारे ज़्यादातर थर्ड पर्सन ही आ रहे हैं तो दे शुड करना पड़ेगा, है ना। तो दे शुड, लेटस को हटा के क्या हो गया, दे शुड। अब जो पार्ट बच रहा है उसको आगे लिख दीजिए, शुड रिटर्न होम। तो शी सजेस्टेड टू या प्रपोज टू अस दैट दे शुड रिटर्न होम। नेक्स्ट है शी सेड टू मी लेट अस डिस्कस, आओ डिस्कस करें द मैटर, उस मामले पर, आओ मामले को डिस्कस करें, मतलब वार्तालाप करें। तो क्या हो जाएगा, शी सजेस्टेड टू या प्रपोज टू, तो सी सजेस्टेड टू मी, कॉमा को हटा के क्या लगा देंगे हम, दैट, और लेटस, सी क्या है, थर्ड पर्सन है तो लेटस को हटा के दे शुड, अब दे शुड कहाँ से आया, क्योंकि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या था, थर्ड पर्सन में है, तो लेटस उठा के दे शुड, तो क्या हो जाएगा, दे शुड। अब डिस्कस द मैटर, जो पार्ट बच रहा है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, डिस्कस द मैटर। तो शी सजेस्टेड टू मी दैट दे शुड डिस्कस द मैटर। नेक्स्ट है मोहन सेड टू हर, मोहन सेड टू क्या हो जाएगा, मोहन ने उससे कहा, लेटस मतलब आओ, और सिंग मतलब गाना, आओ गाएं, टुगेदर मैंने साथ साथ, आओ साथ साथ गाना गाएं। तो क्या हो जाएगा, मोहन सैड,
प्रपोज लगा दो, चलो आपकी PROPOSED। मोहन प्रपोज्ड टू हर, प्रपोज टू हर, और कॉमा को उठा के क्या लगा देंगे, दैट। ठीक है, लेटेस्ट उठा क्या हो जाएगा, आगे हम लिखेंगे मोहन थर्ड पर्सन है, किसी का नाम थर्ड पर्सन में आता है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो तो लेटेस्ट को हटाकर दे शुड लिख देते हैं, दैट दे शुड, दे शुड के बाद में लेटेस्ट को हमने बदल दिया दे शुड में, जो पार्ट बच रहा है उसको आगे लिख देते हैं सिंग टूगेदर, और हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो मोहन प्रपोज्ड टू हर दैट दे शुड सिंग टुगेदर। तो हमने कितने लिए, ये हमने 6 सेंटेंस लिए हैं। अगर आप इन्हें, अगर पिछली वीडियो जो हमने बताई थी 43 है, अगर आप 42 प्रैक्टिस नंबर 42 को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अगर एग्ज़ाम में लेटेस्ट वाला अगर कोई भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कहता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली तरीके से उसको बना सकते हैं। लेकिन आपको उस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप इन जो 6 सेंटेंस दिए हुए हैं तो आप बना सकते हैं। तो किसी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाने के लिए आपको उन नियमों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और कभी भी अगर आप कोई भी मेरी क्लास को देखें तो आप पेन और कॉपी को लेकर बैठें, जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं उनको आप कॉपी पर एक एक करके लिखते जाएं, ठीक है, तब आपको ये सब समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज है, कोई भी प्रैक्टिस है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो आप उस वीडियो को एक बार देखें। ऑनलाइन क्लास का यही फ़ायदा है। ऑफलाइन में क्या होता है, कोई भी सर होते हैं उसको पढ़ा के चले जाते हैं लेकिन आप दोबारा नहीं देख पाते हैं। इसमें ऑनलाइन क्लास में क्या है, आप रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको आप जब भी सोते समय या सोने से पहले जो भी है, सुबह उठने के बाद में, मतलब किसी भी टाइम पे आप इसको वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आया, अब बच्चे कई तरीके के होते हैं ना, किसी को एक बार में हमने कोई ग्रामर का रूल बताया, एक बार में समझ में आ गया। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अरे तीसरी बार देखिए, कभी तो समझ में आएगा। लेकिन आपको रूल तो फॉलो करने वाले, रटना नहीं है, समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो क्या आएगा, सेकेंड पर्सन हो तो क्या आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो क्या आएगा, कॉमा हटा के क्या लगाना है, सैड या सैड टू को क्या बदलना है। इन सब चीज़ों को आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।